आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट के नए एपिसोड के साथ मैं हूं डॉक्टर हफीज आवान। और एक बात मामूल के मुताबिक और दूसरी बात मामूल के खिलाफ। मामूल के मुताबिक तौसीफ सत्ती साथ देंगे ऑकलैंड न्यूजीलैंड से, और मामूल के खिलाफ आज मंशा भाई किसी काम के सिलसिले में मसरूफ़ हैं, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट एपिसोड में हमें ज़रूर और बहुत जल्द ज्वाइन करेंगे। तो पीएसएल का जो सिलसिला हमने शुरू कर रखा है, टीम्स की एवेल्यूएशन का, उनके एनालिसिस का, उसमें आज हम जिस टीम को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पेशावर की टीम। और पेशावर की टीम जब मैं देख रहा था तो मेरे लिए बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी सती साहब। वो ये कि पेशावर की टीम में मुझे कोई भी खान नज़र नहीं आ रहा इसमें। इसमें कहीं बेन कटिंग मुझे नज़र आ रहा है, तो तो कहीं हाँ, ज़ज़ई को कह सकते हैं आप, लेकिन वो भी अफगानिस्तान से हैं। तो कहीं रदरफोर्ड नज़र आ रहा है, तो कहीं साकिब महमूद नज़र आ रहा है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन ये एक बहुत पॉजिटिव पहलू भी है हमारी मुल्क की यगानगत के लिए और यकजहती के लिए, कि या यूँ भी कह सकते हैं कि पेशावर के प्लेयर्स इतनी उनकी हाई डिमांड्स हैं कि आफ्टर जो सक्सेसिवली उन्होंने 5वां टाइटल जीता अपने लोकल नेशनल T20 का या फर्स्ट क्लास का या ओडीआई का, तो उन 5 टाइटल के बाद उनकी इतनी हाई डिमांड है कि मुख्तलिफ टीमें उनको लेने के लिए तैयार हैं, और वो इधर से उधर होते जा रहे हैं मुसलसल, और बिल आखिर पेशावर के अपने पास कुछ भी नहीं बचा। तो इवन उनको कप्तान भी बारो करना पड़ा, कहाँ से? लाहौर से, यानी कि वहाब रियाज। तो इनके कोच हैं जेम्स फॉस्टर। और सर साहब, मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं कि जी पेशावर ने पिछले जो पीएसएल की 6 एडिशंस हैं उनमें सब 70 मैच खेले हैं, और उनमें से उन्होंने 38 जीते हैं, जो कि सेकंड सक्सेसफुल टीम कहला सकती है आफ्टर इस्लामाबाद यूनाइटेड। सबसे ज़्यादा इनकी सेकंड हाईएस्ट है इनकी। और उसके अलावा इन्होंने 4 फाइनल खेले हैं, इंक्लूडिंग द लास्ट वन 2021 का फाइनल भी खेला, जो इन्होंने मुल्तान सुल्तान से हारा, और चैंपियन बने ये 2017 में एक बार। और इनके जो नए कोच हैं जेम्स फॉस्टर, उन्होंने रिप्लेस किया है डैरन सैमी को, जो उनके मेंटोर भी थे, जो कोच भी थे। तो अब डायरेक्टली सती साहब आपके पास चलते हैं कि ये जो मौजूदा सेटअप जिस तरह से हम इसको कवर कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि पेशावर की टीम कहाँ खड़ी नजर आती है पीएसएल 7 के लिए? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, जो बैटिंग वाइज हम देखें तो इन्होंने, मेरा ख्याल है कि बड़े स्मार्टली प्लेयर्स पिक कर लिए ना। मतलब उन्होंने जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे, कमान अकमल हो गया और शोएब मलिक हो गया, और फिर लोकल में अगर आप देख रहे हैं हैदर अली, तो आपने जो है वो 3 लोकल एस्टेब्लिश बैट्समैन पिक कर लिए जो दोज हैव बीन कंसिस्टेंट फॉर लास्ट 3-4 इयर्स। तो वो बहुत बड़ा प्लस है, स्पेशली शोएब मलिक का जो है वो एक्सपीरियंस। और उसके साथ ही उन्होंने ना जो ओवरसीज किए हैं, मतलब फिनिशर्स, या ऊपर जज़ाई हो गया, उसका 145 का स्ट्राइक रेट है। उसके बाद अगर आप नीचे आ जाएं तो लिविंगस्टोन बहुत बड़ा नाम है फिनिशर्स में और नीचे बारी करने में। तो आई पर्सनली थिंक कि उन्होंने जो बैटिंग वाइज है ना, उन्होंने काफ़ी एरियाज को कवर कर लिया। बेन कटिंग्स जो हैं वो बहुत एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा, मतलब 150 सुपर मैचेस खेल चुके हैं T20 के, तो वो, और उसमें उनका स्ट्राइक रेट 145 है इतने मैचेस खेलने के बावजूद। तो आई थिंक कि ऊपर इनके पास स्टेबिलिटी है और फिर पावर भी है ऊपर, और मिडिल ऑर्डर में वो रदरफोर्ड वेस्ट इंडीज की जो बारी लेके खेलता है, फिनिश भी अच्छा करते हैं। तो आई पर्सनली थिंक कि दे हैव कवर्ड ऑल। अगर वो 250 भी चेज कर रहे हैं तो दे कैन पॉसिबली डू इट बिकॉज दे हैव गॉट द डेप्थ। और अगर वो क्या कहते हैं, उन्होंने रन रेट आगे पीछे करना है, तो आई थिंक कि एज अ पैकेज देयर बैटिंग इज प्रॉब्ली देयर स्ट्रॉन्ग पॉइंट इन माय ओपिनियन। और हुसैन तलत तो हम भूल ही गए, वो उन्होंने भी इस्लामाबाद यूनाइटेड से काफी परफॉर्म किया हुआ है। तो आई थिंक, और वो तेज खेलते हैं, तो आई थिंक कि लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट हैंडर्स भी हैं, राइट हैंडर्स भी हैं, तो इट्स अ वेरी गुड मिक्स इफ आई लुक एट दैट वे। ठीक है, इसमें उन्होंने आपने बात की सर साहब के लिविंगस्टोन 144 का स्ट्राइक रेट है, जज़ई का 145 का, बेन कटिंग का 146 का, और टॉम कोलर कैडमर उनका है 139 का। तो मोर और लेस सारे 140 प्लस से हैं, सारे हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेलने वाले हैं। इसका मतलब है कि हम दूसरी जुबान में कह सकते हैं कि तेज खेलते हैं और टॉप हिटर्स हैं। लेकिन अगर आप यहाँ, आपको कहीं नजर आता है कि इसमें स्टेबिलिटी के लिए जो प्लेयर्स दरकार होते हैं मोस्टली मिडल ऑर्डर में, अपने गो के नाम लिया शोएब मलिक का, लेकिन शोएब मलिक
आई थिंक कि थोड़े थक तो नहीं गए होंगे कि इतना ज़्यादा खेल चुके हैं, 300 से ज़्यादा मैच खेल चुके हैं और दूसरे रदरफोर्ड के अलबत्ता हैं कि वो मिडल ऑर्डर में खेलते भी हैं और उनका जो स्ट्राइक रेट है 133 का है। तो दैट इज़ गुड टू, बट स्टिल मुझे लगता नहीं है कि मुझे लगता है जो पर्सनली कि थोड़ा-सा ये लैक कर रहे हैं कहीं पे आके बैटिंग में स्टेबिलिटी के लिहाज से। अरे क्योंकि आपकी अगर बात आपको याद हो सर साहब, सॉरी मैं ऐड करता चलूँ कि अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर भी पेशावर ज़ल्मी के साथ एक प्रॉब्लम था कि ये जब चेज़ कर रहे थे या सेट कर रहे थे टारगेट, तो इनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कि इनको अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि हम कितना टारगेट सेट करेंगे जो चेज़ नहीं हो पाएगा, या चेज़ करने जाते थे तो इनको प्रॉब्लम आता था कि हम क किस ओवर तक कितनी हमें हमें कैसे लेके चलना है इसको यानी। हाँ, नहीं डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तो उन्होंने शोएब मलिक को उठा लिया तो ऑब्वियसली बड़ा नाम था क्योंकि एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स को आपने अपने उसमें करना है तो मेरे ख्याल है इन्होंने शोएब मलिक उठा लिया और हैदर अली उठा लिया। अब हैदर अली नो डाउट वो तेज़ खेलते हैं लेकिन हैदर अली कैन बैट लॉन्ग। हमने वो देखा लोकल टी20 में 200 रन चेज़ कर रहे थे, उन्होंने जल्दी नहीं की और लंबी पारी की सेंट्रल पंजाब के खिलाफ। यस। तो कि ही कैन प्रोबब्ली चेंज गियर्स द वे ही बैट्स। फिर उसके साथ जो शोएब मलिक हो गए, रदरफोर्ड हो गए, तो बिटवीन 3 ऑफ देम आई थिंक कि आपको जो है ना वो अनलेस कि ऑब्वियसली मेरा नहीं ख्याल कि कोई स्विमिंग ट्रैक्स वगैरह होंगे ना, तो हुँ, नॉर्मल ट्रैक्स में जो है ना वो ये 3 प्लेयर्स आपकी स्टेबिलिटी और बेन कटिंग्स वाले को मैंने काफ़ी बारी करते हुए देखा है। ये नहीं कि पहले बॉल से ही मारते हैं। बेन कटिंग काफ़ी सेंसिबल बैटिंग करते हैं क्योंकि वो फिनिशर है तो इसलिए उनका स्ट्राइक रेट हाई है क्योंकि वो ज़्यादा कि उनको फिनिशिंग जॉब करनी पड़ती है। बट आई हैव सीन हिम बैट इन द मिडल ओवर्स एंड ही इज़ बैटेड वेल। तो आई थिंक ऑन दैट फ्रंट इवन लिविंगस्टोन टेस्ट में भी खेल रहे थे अभी इंग्लैंड की, तो लिविंगस्टोन भी बैटिंग कर सकते हैं ना, मतलब बारी लेके बारी कर सकते हैं वो क्योंकि उनका भी रोल फिनिशर्स का था तो उन्होंने ज़्यादा तेज खेलना है। तो आई थिंक कि अगर आप ओवरऑल देखें तो जो आप स्टेबलाइजर्स बात कर रहे हैं ना कि पावर हिटर्स ऊपर और फिर पावर हिटर्स नीचे और दरमियान में, तो आई थिंक दे स्टिल कवर्ड फॉर दिस एडिशन एटलीस्ट। अगर इसमें से और प्लेयर्स एस्टेब्लिश वो डाल देते मिडल ऑर्डर में तो शायद वो फिर किसी ना किसी को तो लूज करते ना। तो आई हुँ। थिंक ओवरऑल डन वेल। ठीक है। अच्छा, इसमें बैटिंग के लिहाज से मैं एक आखिरी क्वेश्चन आपसे करता चलूँ कि हुसैन तलत का आपने ज़िक्र किया कि 124 का उनका स्ट्राइक रेट है, चूँकि वो बैटिंग ऑलराउंडर कहलाते हैं और उसके अलावा दूसरे जो कामरान अकमल शायद अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है शुरू में। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेरा ख़्याल है कि अभी जो उनकी कोचिंग टीम चेंज हुई है और जेम्स फोस्टर आप बेहतर समझते होंगे कि डैरेन सैमी की जगह ली है। चूँकि डैरेन सैमी बहरहाल प्रॉपर कोच नहीं थे, वो मेंटर ज़्यादा थे कोचिंग से। तो जेम्स फोस्टर का क्या एक्सपीरियंस है इससे पहले? उन्होंने वो कैसे टीम पिक करते हैं या उनका वो आपका क्या ख़्याल है कि वो किस तरह लेके चलेंगे इसको? अच्छा अपने देखें, एक तो लास्ट ईयर वो इनके असिस्टेंट कोच थे, तो ही इज़ इन द मिक्स, सो ही इज़ फ़ैमिलियर विद पीएसएल, राइट? उसके अलावा वो बिग बैश ऑस्ट्रेलिया में भी कोचिंग कंसल्टेंट रहे हैं, इंग्लैंड में तो वो रही हैं, सीपीएल जो बांग्ला उधर होती है वेस्ट इंडीज़ में उसमें रहे हैं, जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग है उसमें भी रहे हैं। तो आई आईपीएल भी। थिंक आईपीएल में भी वो कंसल्टेंसी करते हैं, तो ही इज़ वेरी वेल ट्रैवल्ड एंड क्योंकि जो टी20 है उसमें बड़े इवॉल्विंग होती है गेम, बड़ी फास्ट इवॉल्व करती है, आप सेट स्ट्रेटजीज के साथ नहीं चल सकते। आपका प्लान ए बी और सी होता है और वो भी प्लान बी और सी इवॉल्विंग होता है ना। तो आई थिंक ही इज ऑन टू इट। रेपुटेशन उनकी अच्छी है तभी, मतलब क्योंकि उन्होंने 3-4 साल पहले तो प्रॉपर क्रिकेट प्रोफेशनल छोड़ी, एसिक्स काउंटी से खेलते थे। हुँ, तो हुँ। बल्कि वो हमारे इस्लामाबाद में भी आके एक मैच खेले अंडर 19 का, इस्लामाबाद का अच्छा, इंग्लैंड मैच था 96 वेरी में, गुड, वेरी उसमें गुड। इनकी कीपर थे। अच्छा, अच्छा। तो एनीवेज तो वो आई थिंक profile wise he's the right guy and he's already worked with Peshawar Zalmi last year, so he's been to PSL before. So I think on that front I don't think there will be any disadvantage, and Daryl Sami maybe शायद वो इस साल फिर भी थोड़ा mentoring में involved रहेंगे। तो I guess कि on that front I think it's a good sign कि टीम जो है ना वो कोचिंग स्क्वाड इतना चेंज नहीं हो रहा, और I think their director of cricket or the person behind all that is Mohammad Akram and he's still there. So overall I think कि जो management side of things है that looks in good shape. जी। ये मैनेजमेंट की आपने बात की, मोहम्मद अकरम की, वो खुद बॉलर भी रहे हैं और काफ़ी अरसे से टीम्स के साथ, इवन पाकिस्तान टीम के साथ भी एक अरसे से बॉलिंग कंसल्टेंट भी और मैनेजमेंट में भी हैं। तो बीइंग बॉलर मुझे जो नज़र आ रही है पेशावर की टीम, वो कंपैरेटिवली बाकी टीमों से थोड़ी हल्की नज़र आती है। आपका ओपिनियन लूँगा इस बात पे कि देखिए कि अगर आपको इसमें मेन बॉलर के वहाब रियाज़ खुद हैं,
जो कैप्टन भी हैं, और नो डाउट कि उनका सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मेरा ख्याल है पीएसएल खेलने वाले जितने प्लेयर्स हैं उनमें से सेकंड हाईएस्ट मैचेस इनके हैं। से 67 मैचेस खेल चुके हैं। उसके अलावा कामरान अकमल ने 69 मैचेस खेले, तो दोनों एक ही टीम से खेल रहे हैं। तो इस लिहाज से वास्ट एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर बॉलिंग की बात की जाए तो वहाब रियाज के साथ साकिब महमूद साथ देंगे, और उसके अलावा मुझे बॉलिंग में इनकी वो डेप्थ नज़र नहीं आती, खास तौर पे फास्ट बॉलिंग की अगर मैं बात करूं। समीन गुल हैं, समीन गुल अभी पार्ट थे जो केपीके की टीम है जिन्होंने फर्स्ट क्लास का भी टाइटल जीता रिसेंटली, तो उसका पार्ट भी थे। तो उसके अलावा हुसैन तलत, फिर वही बात आ जाती है कि वो बैटिंग ऑलराउंडर हैं, और जो बॉलिंग जी आप कैसे कवर करते हैं इसको, जस्टिफाइड है इनकी बॉलिंग स्क्वाड? जो आई थिंक अगर हम फास्ट बॉलिंग को पहले डिस्कस कर लें तो जिस तरह आपने बताया कि क्या कहते हैं इनके पास एक अरशद इकबाल है। मेरा ख्याल है कि ही इज वेरी गुड। 2-3-4 साल पहले पाकिस्तान अंडर 19 में थे, डोमेस्टिक में भी अच्छा खेले और पाकिस्तान की मतलब पाकिस्तान के स्क्वाड्स में रहे हैं ना रिसेंटली। तो आई थिंक ही इज नॉट अ बैड बॉलर। तो अरशद इकबाल को बिल्कुल हम उसको वो नहीं करेंगे कम, क्योंकि इनको जो प्रॉब्लम आएगी ना, साकिब महमूद आई थिंक लेट ज्वाइन करेंगे। साकिब महमूद लास्ट ईयर साकिब महमूद ने नए गेंद से आउट किए थे और डेथ में आउट किए, और कोइंसिडेंटली पिछले 2 साल में वहाब रियाज की जो ज्यादा विकेटें हैं वो क्या कहते हैं 7वें ओवर से लेकर 14वें ओवर के दरमियान में। तो ऊपर से अगर इम्पैक्ट आपका क्या कहते हैं साकिब महमूद दे देता है, और दरमियान में वहाब रियाज, और फिर आखिर में फिर साकिब महमूद। तो आई थिंक ऑन दैट फ्रंट मे बी थोड़ा सा कोई बड़े नाम नहीं है ज्यादा इनके पास, लेकिन अगर आप देखें तो अरशद इकबाल भी फास्ट बॉलर में ख्याल शायद सवाबी से अच्छे फास्ट बॉलर है अरशद इकबाल। उसके बाद जो इन्होंने जो वाइल्ड कार्ड्स तो नहीं कह सकते, लेकिन जो लेसर नोन प्लेयर्स हैं, तो एक सलमान अरशद है पिंडी के, थोड़े से स्लिंगी से बॉलर है। उनको नेशनल T20 में हमने देखा था, हिट एंड मिस टेप बॉल टाइप के बॉलर लगते हैं, और इस तरह के बॉलर अगर अच्छा खेल जाए तो फिर आपको कोई पता नहीं चलता। फिर मोहम्मद आमिर खान जो क्या कहते हैं पाकिस्तान 19 1-2 साल पहले खेल रहे थे, इतने एक्सपीरियंस नहीं है। अगेन ही कैन गेट द बॉल थ्रू इन बिटवीन, वो तेज गेंद कर सकते हैं। तो और समीन गुल जाहिर है कि वो पेशावर के हैं, और सोहेल खान इनकी सप्लीमेंट्री पिक है ना, सोहेल खान जो कराची वाले मतलब है तो मेरे ख्याल सवाद से, लेकिन कराची से खेलते रहे, तो शायद थोड़ा सा एक्सपीरियंस लैक करते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि साकिब महमूद और वहाब रियाज के अलावा बाकी इनएक्सपीरियंस है सारे। लेकिन आई गेस कि उन्होंने क्योंकि बैटिंग में सारा खरीदारी सारी इन्वेस्टमेंट ऊपर कर दी थी, तो शायद इसमें, लेकिन आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट द स्पिन बॉलिंग देन एनीथिंग एल्स। फास्ट बॉलिंग जो है वो आई थिंक कि 2 आपके पास मेन है और आपको एक आध और ही चाहिए। डॉक्टर साहब स्पिन बॉलिंग का मैं इसलिए कह रहा हूँ माद कि भट्ट भी हैं इनके पास, ऑलराउंडर हैं बिल्कुल, वो रन्स देते हैं, लेकिन ये कि पेस अच्छी करते हैं, और वो पाकिस्तान ए टीम के साथ 1-2 साल से हैं, तो वो भी बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, तो वो भी बारी कर लेंगे। मुझे ज्यादा कंसर्न इनकी स्पिन बॉलिंग के साथ है। अच्छा डॉक्टर साहब, उसका रीजन मेन पता है क्या है मेरे हिसाब से? वो ये है कि जो उनके चले लिविंगस्टोन ने बॉलिंग की वर्ल्ड कप में और इकोनॉमी रेट अच्छा था, उन्होंने पीएसएल में कभी बॉलिंग नहीं की हुई, और फिर उस्मान कादिर है। अब मसला ये कि जो सेकंड लेग है ना जो T20 का इसका पीएसएल का, वो है लाहौर में, और देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी ऑफ ड्यू इन फरवरी इन लाहौर। ठीक है, तो उसमें जो है ना वो जो रिस्ट स्पिनर है ना वो बाज़-औक़ात गेंद ग्रिप नहीं कर सकते ना इतना अच्छा। ठीक है, तो वो तेज उन्हें करना पड़ता है, तो वो फिर तेज में उनको पड़ती है मार। इन्होंने एक जो लड़का है वो मोहम्मद उमर, लेफ्ट आर्म स्पिन स्लो बॉलर है, यूबीएल से पहले खेले, हैं इधर के नॉर्दर्न एरियाज के हैं, लेकिन कराची में यूबीएल की तरफ से खेले, तो कराची किंग्स से खेले। नाउ ही इज नॉट अ बैड पिक, ही इज एक्चुअली नॉट अ बैड पिक, वो चेंज ऑफ पेस पर अच्छा करते हैं। तो लेकिन ये कि अगेन आई डोंट नो कि फिंगर ऑफ स्पिनर कहाँ है, कोई ऑफ स्पिनर नजर नहीं आ रहा अनलेस कि शुएब मलिक ऑफ स्पिन बॉलिंग करें। बाकी आई थिंक कि जहां आपकी बात बिल्कुल सही है, दे लैक एक्सपीरियंस इन द बॉलिंग अपार्ट फ्रॉम वहाब रियाज। लेकिन ऑन द अदर हैंड लाइक बेन कटिंग फॉर एग्जांपल, ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग कर लेते हैं, 2-1 ओवर निकाल लेंगे ना, तो आई गेस कि वो तो एक्सपीरियंस ही हैं। फिर हुसैन तलत से 1-2 ओवर निकाल सकते हैं, तो ये ओवरऑल प्रॉब्ली दे लैक एक्सपीरियंस इन बॉलिंग। आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। हाँ, शायद जो पार्ट आप कवर करना चाह रहे हैं ऑफ ब्रेक वाला, वो शायद शुएब मलिक से कुछ थोड़ी हेल्प ले लें 1-2 ओवर्स की, तो मिक्सअप कर लेंगे कि यानी कि 8 ओवर 3 बॉलर मिलके कर लें, या 4 बॉलर मिलके 8 ओवर कर लें और 3 बॉलर मुकम्मल कर लें। लेकिन डॉक्टर साहब किसी टीम में 3 लेफ्ट हैंडर आ गए ऊपर टॉप 6 में,
लेफ्ट हैंड बैट्समैन आ गए, तो मैं नहीं कह रहा कि लेग स्पिन बॉलर्स लेफ्ट हैंड बैट्समैन को बॉल नहीं कर सकता, लेकिन लेग स्पिन बॉलर लेफ्ट हैंड बैट्समैन को रन ज़्यादा देता है। किसी भी आप स्टैट्स निकाल के देखें तो जी, जी। इकोनॉमी रेट जनरली लेग स्पिनर का लेफ्ट हैंड के खिलाफ थोड़ा-सा हाई होता है। उसका रीज़न ये है कि वो उनके जो स्ट्रेंथ है ना, मतलब लेग साइड, तो उसके अंदर बॉल आ रहा होता है उनका स्टॉक डिलीवरी। और जो उनका फिंगर स्पिनर है वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है। या समझ रहे? तो आई थिंक ऑन दैट फ्रंट मे बी, लेकिन they lack experience in their bowling if I'm not wrong. मेरा ख्याल है कि ये उसकी कमी शायद लिविंगस्टोन से पूरी करें, क्योंकि वो ऑफ ब्रेक भी कर लेते हैं, तो हो सकता है और कि वो लेफ्ट आर्म को ऑफ ब्रेक करें और राइट आर्म को वो लेग ब्रेक करें। तो क्योंकि उनकी बुरा पीएसएल में तो अब जैसे आपने कहा कि उन्होंने बॉलिंग नहीं की, लेकिन वर्ल्ड कप में उनके स्टैट्स बहुत अच्छे हैं कि उन्होंने 6 विकेट्स ली हैं और 5 पॉइंट समथिंग लेस देन 6 उनकी जो इकोनॉमी है, जो कि मोइन अली के बाद सेकंड बेस्ट इकोनॉमी है टी20 में। तो जी, जी। और दूसरा जो दूसरी पिक उनकी है, जो फर्स्ट पिक है, बल्कि उस्मान कादिर लेगी हैं, जो उनकी भी जी, जी, इकोनॉमी बहुत अच्छी है, खास तौर पे नेशनल टी20 में। और वहाँ वो खेले भी अंडर वहाब रियाज हैं, तो वहाब रियाज और उस्मान कादिर, फिर आपने जो बात की उसको भी यहाँ सपोर्ट मिलती है कि उस्मान कादिर और वहाब दोनों लाहौर से हैं, तो सेकंड लेग में जब लाहौर में होगी तो होम ग्राउंड में उनको एडवांटेज बहरहाल होगा। तो वो उनको इस्तेमाल कैसे करते हैं डिपेंड करता है। और जो अभी नेशनल टी20 है उसमें उस्मान कादिर ने भी 6 विकेट्स लिए हैं और 6 पॉइंट समथिंग की इकोनॉमी से, जो कि वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमी है टी20 में। ठीक है। गुड, गुड। और इसके अलावा जो यहाँ पे एक्चुअली मुझे ये समझनी है कि खैर वही बात आप वाली मुझे लगती है कि जब इन्होंने पिक शुरू किए तो उन्होंने पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिए और जो नीचे आते गए तो पैसे खत्म होते गए। जावेद अफरीदी साहब के पास शायद, तो इन्होंने क्या किया कि जब बॉलिंग पे पहुंचे तो सारे बॉलिंग ऑप्शन इन्होंने आउट कर दी। यानी कि इनके जो लास्ट ईयर के थे, मोहम्मद इरफान, उमैद आसिफ, मोहम्मद इमरान और अफगानिस्तान वाले मुजीबुर रहमान स्पिनर, तो चारों के चारे ही इनसे निकल गए हैं समहाउ। जो भी वजूहात हैं, टेक्निकल वजूहात हो सकती हैं या उनकी पिक अपनी अपनी, हर टीम की जो अपनी चॉइस होती है। तो बहरहाल ये चारों में से मेरे ख्याल इरफान तो पिक नहीं हुए, मोहम्मद इरफान किसी भी टीम ने पिक नहीं किया उनको। उमैद आसिफ शायद कराची चले गए हैं, इमरान भी कराची चले गए, और मुजीब भी शायद इस फॉर्मेट में इस दफ़ा PSL 7 में नहीं है शायद। मतलब इनके जो पहले 6 ओवर है ना डॉक्टर साहब, वो काफ़ी चैलेंजिंग होंगे इनके लिए, क्योंकि वहाब रियाज भी नया गेंद इतना अच्छा नहीं करते। ठीक है। तो जो टॉप 6 ओवर्स है ना, दैट विल बी क्रूशियल मेरे हिसाब से। तो लेट्स सी जी। हाउ इट गोस। तो ये कहीं ऐसा ना हो कि उन्हीं 6 ओवरों में मैच की टोन सेट हो जाए और बाद वाले 14 ओवर गैर ज़रूरी हो जाएँ। कभी-कभार ऐसा भी हो जाता है ना कि आपके पावर प्ले में ही कहीं 60-70 रन लग जाएँ तो बस मैच तो वहीं तकरीबन आधा रह जाता हाँ, मतलब ये है। कि इन्होंने प्रॉमिस के ऊपर पिक किए ना प्लेयर्स को, हुँ, प्रॉमिसिंग प्लेयर्स पिक किए। अरशद इकबाल फॉर एग्जांपल, तो ही इज़ अ जी, प्रॉमिसिंग प्लेयर। आई थिंक या, ही इज़ नॉट बैड। बट हुँ, वही बात जो हम एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं ना, तो वो एक्सपीरियंस लैक कर रहे हैं बस। आई थिंक जी। एंड वही इनका टॉप 6 ओवर्स ही इनका चैलेंज होगा सबसे बड़ा। ठीक है जी, फिर सर साहब इसके साथ ही आज का प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं। पेशावर ज़ल्मी की टीम का एनालिसिस आपने देखा। इसी उम्मीद और ख्वाहिश के साथ और दुआ के साथ कि पेशावर ज़ल्मी अच्छा परफ़ॉर्म करे और PSL 7 बेहतरीन परफ़ॉर्म करे, और हम इसी तरह आगे देख, जो इस दफ़ा का थीम सॉन्ग है, वो है जी, आगे देख। तो आगे से। बल्कि उसी के अंदर एक मिसरा भी है, बड़ा खूबसूरत मिसरा है कि खेल से आगे देख। तो खेल से आगे जो है ना, वो है खेल की स्पिरिट। तो मेरा मैं अपने तौर पे इसको यूँ समझता हूँ कि खेल से आगे जो देखना है वो स्पिरिट है। तो स्पिरिट कायम रहे, खेल जीते, PSL जीते, क्रिकेट जीते और पाकिस्तान जीते। इंशाल्लाह इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होती है अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।